चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वार्पणम श्रेयकेरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मन स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्रीराधिके नमोस्तुते श्रीराधिके नमोस्तुते जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री रामचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो उपस्थित भगवत कथानुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तों का प्रति शनिवार जो सत्संग होता है उसमें आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है और आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद आप सबका प्रफुल्लित चेहरा देखकर, मुख देखकर उत्साह बढ़ता है भक्ति में। तो गत सत्र में हमने श्रवण किया था कि संबंध, भगवान से संबंध कैसे जोड़ना है। जैसा संबंध होगा वैसी हमारी दृष्टि होगी, जैसी दृष्टि होगी वैसा हमारा भाव होगा, जैसा भाव होगा वैसा हमारा स्वभाव होगा और जैसा स्वभाव होगा वैसा हमारा आचरण होगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो दृष्टि और संबंध के बारे में हमने गत सत्र में श्रवण कर लिया था। आज है हमारे भाव और स्वभाव की बात कि भक्ति में हमारा भाव कैसा होना चाहिए, जिसके कारण हम एक स्वभाव प्राप्त करते हैं और वही स्वभाव के अनुसार हम भक्ति में आचरण करते हैं, है ना। और भक्तों वो स्वभाव जो है वो भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। देखो भक्ति में भाव बहुत ही आवश्यक है। भाव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा भाव भक्ति में है, क्योंकि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो भाव गंध ग्राही गोविंद है। कौन है वो? भाव गंध ग्राही गोविंद। उसे हमारे
परफ्यूम की गंध नहीं आती है, हमारी सेंट की भी नहीं, हमारे शरीर की भी गंध नहीं। यदि हमारे गोविंद कोई चीज को ग्रहण करते, कोई गंध को ग्रहण करते, तो वो है हमारे भाव का गंध। इसलिए उनका एक नाम है भावग्रही जनार्दन। भाव को ग्रहण करते हैं, हमारी क्रिया नहीं देखते हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा करोगे तो वो हमारे भाव नहीं, हमारी क्रिया देखेंगे। परंतु यदि भगवान कृष्ण की भावग्रही जनार्दन की यदि हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी क्रिया नहीं देखते, वो हमारा भाव देखते हैं भक्तों। और भाव से क्या प्रकट होता है? स्वभाव। इस स्वभाव में अगर उसका छंदी विच्छेद किया जाए तो स्व और भाव, भाव वही है, परंतु आ जाता क्या है साथ में? स्व। स्व यानी मैं, मेरा, अहम और मम, ये दो वस्तु साथ में आ जाती है। मम यानी मेरा। मेरा मतलब क्या? ये मेरी पत्नी, ये मेरा बिल्डिंग, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा धन, इत्यादि इत्यादि, ये सब किस में आता है? मम। मम यानी मेरा। अच्छा, मेरा जहां खड़ा रहता है उसका वास्तविक देखा जाए तो वो क्यों खड़ा है? क्योंकि साथ में मैं खड़ा है। अच्छा, अब मैं क्या है? मैं यानी अहम। अहम मैं क्या है? मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मेरा शरीर है, ये अहम है। और अहम खड़ा है, इसके लिए अहम के साथ जितनी भी वस्तु है मम, वो भी खड़ा रहेगा। तो जिनके स्वभाव में मैं और मेरा यानी अहम और मम, ये दो चीज खड़ी रहती है, समझ लेना तब तक जो है भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। जब तक ये अहम और मम खड़ा है, तब तक मैं और मेरा खड़ा है। और ये जब तक ये खड़ा रहेगा ना, ये मैं और मेरा, अहम और मम, तब तक भगवान कपिल मुनि कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि कामम अर्थम दुग्धि। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा? इंद्रिय तृप्ति, आर्थिक विकास और उस धन को प्राप्त करके भोग भोगना। ये जब तक क्या खड़ा रहेगा? अहम और मम, मैं और मेरा भक्तों। और जिनके जीवन में मैं और मेरा है, भगवान कपिल मुनि कहते हैं भगवत धर्मान पराक मुख, वो कभी भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता है। यानी एक बात समझ में आ गई कि जब तक ये मैं और मेरा, अहम और मम खड़ा है, भगवान की सेवा हम नहीं कर सकते, या सेवा करते भी है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। और ये अहम और मम स्वभाव के कारण जो है रात दिन हमारे में जो है वो कामना प्रकट होती रहती है, डिजायर। देखो, दो लाइफ हम जीते हैं। घर गृहस्थी वाले कुछ सफरन तो पेन नहीं दिया है, हम दो लाइफ जीते हैं, एक मटेरियल लाइफ और एक स्पिरिचुअल लाइफ। ये दोनों में एक वस्तु जो है, एक एक वस्तु त्यागने जैसी है। यदि आप मटेरियल लाइफ है तो मटेरियल लाइफ में जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो त्यागना पड़ेगा, तो सुखी हो जाओगे। और दूसरी वो स्पिरिचुअल लाइफ में जो है वो डिजायर यानी कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। तब ये दोनों बैलेंस करना पड़ेगा चलने के लिए, क्योंकि हम गृहस्थी में भी है और गृहस्थी में रहते रहते हमें भजन भक्ति करनी है। तो क्या होता है, ये कामना जो है ना, ये मैं और मेरा, अहम और मम के कारण कंटिन्यूस ये कामना प्रकट होती ही रहती है। एक खत्म होती है, दूसरी, दूसरी खत्म नहीं हुई तो साथ में तीन लेकर आती है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है। और कभी कभी कामना इतनी बड़ी रहती है ना कि सेवा करने आने वाला आदमी हमें दिखता है कि मंदिर में सेवा करने आ रहा है, परंतु उसके पीछे भी जो है ये मैं और मेरा खड़ा है। नाम, पद, प्रतिष्ठा ये प्राप्त करने के लिए भी सेवाएं होती है आजकल। अगर नहीं होती तो रील क्यों बनती, मुझे बताइए, सीधी बात है। कहीं ना कहीं रील बनती है, यानी हम अपने आप को प्रतिष्ठित करते हैं।
हमेशा एक बात कहता हूं और जीवन में खुद उतारने की कोशिश करता हूं कि भक्ति प्रदर्शन का कार्य नहीं है। भक्ति प्रदर्शन का कार्य नहीं है। इसलिए कभी कभी हमें मंदिर में दिखता है, या हम हमारी ही बात करें, दूसरों की छोड़ो, कभी कभी हम मंदिर में सेवा करने भी जाते तो उसके पीछे एक भाव रहता है कि जरा हमारी भी सेवा की कोई प्रशंसा करे कि अरे ये आदमी क्या सेवा करता है, क्या लेक्चर देता है, क्या आवाज है। इसके लिए भी शायद हम सेवा करते हो। भक्तों, अहम का स्वभाव जो है स्व को प्रतिष्ठित करता है, और जहां अहम खड़ा रहता है ना, मैं खड़ा रहता है ना, वहां बुरा लगने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। आप देखो, छोटी छोटी बात पर बुरा लग जाता है। और जहां अहम खड़ा रहता है वहां पर मान पद प्रतिष्ठा ये प्राप्त करने की चरम सीमा आ जाती है। जहां मैं खड़ा रहता है वहां पर कि मुझे बस कैसे भी करके मान मिले। यदि कोई बुरा बोल दे तो तुरंत ही हमें खटकने लगता है। कभी कभी तो इतना बुरा लग जाता है कि मंदिर में आना और सेवा भी छूट जाती है हमारे से, ये मैं की वजह से। जब मैं खड़ा है तो मान की अभिलाषा बहुत बढ़ जाती है, बहुत। और भक्तों, भगवत सेवा में हमारा स्वभाव महत्वपूर्ण है। हम तो क्या है, हम कौन से मार्ग पर है? आमानिनम, मान देने वाले मार्ग पर है कि नहीं है? फिर भी सच्चे दिल पर हाथ रखना। ये बोलते तो है आमानिनम, मान देना, मान देने की अभिलाषा का स्वभाव नहीं, मान देने की अभिलाषा का स्वभाव हम रखते हैं। फिर भी मान तो कहीं ना कहीं चाहिए ही हमें। ये यहीं फंसे हुए हैं हम लोग। और ये अहम का जो भाव है वो हमारा मान मिले उसके लिए हमारा अभिमान जो है वो पुष्ट करता है। ये मम जो है वो, नहीं तो 10-20 साल बीत गए माला घूमते घुमाते घुमाते, कहां फर्क पड़ा है बताइए जरा। हमने गत सत्र में सुना था ना, ये जो माला रहती है ना, जब नई नई आती है ना तो पता है ना चुभती है, ऐसा जो मोती रहता है। परंतु धीरे 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 करने के बाद वो मोती अपना स्वभाव बदल लेता है, पर जो माला घुमाता है उसका स्वभाव वैसे का वैसे ही है, वैसे की वैसे ही है। वो मोती है जो मन के है हमारे तुलसी जी के, वो अपना स्वभाव बदल लिया, परंतु जो उसको लेकर घुमा रहा है उसका स्वभाव वैसे का वैसे ही है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत मन, माला फेरत जुग भया, पिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। मोतियों ने अपना स्वभाव बदल दिया, परंतु हमारा स्वभाव नहीं बदला है। जरा किसी की प्रगति देख ली तो ईर्ष्या शुरू हुई। अरे हम तो 10 साल से है और ये कल का आया लड़का हमें सिखा रहा है, तुरंत ही ईर्ष्या आ जाएगी। देखो, हमने गत सत्र में श्रवण किया था कि किसी के दुख में दुखी होना सरल है, परंतु किसी के सुख में सुखी होना सबसे बड़ा कठिन है। और ये क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि ये मैं खड़ा है, अहम खड़ा है इसके लिए। हमेशा हम सेवा में भी हम मान प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कैसे होते हैं पता है? कि खुद को मानी मानते हैं और दूसरे को अमानी मानते हैं। समझ में आ रहा है? अपने आप को मानी यानी सम्मानीय मानते पर दूसरे को अमानी मानते हैं। दूसरे ये होते हैं कि स्वयं को मानी मानते हैं और दूसरे को भी मानी मानते हैं, यानी सम्मान मुझे भी मिले, मैं किसी और को दे रहा हूं तो मुझे भी मिले। एक है जो स्वयं मानी समझता है, दूसरे को अमानी समझता है। दूसरा स्वयं को मानी और दूसरे को भी मानी मानता है।
कि भाई मैंने आपको सम्मान दिया, मान दिया, आप मुझे भी दो। एक आदमी था, कोई फंक्शन शुरू होने वाला था, बड़े कोई लोग आने वाले थे, 5 जन थे, तो कहा जाओ, जाकर अपने मित्र से कहा 5 माला लेकर आओ, 5 जो है वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं। वो गया और 6 माला लेकर आया। तो उसको पूछा कि भाई तेरे को बोला 5 जन आने वाले, 6 माला क्यों लेकर आया? भाई एक मैं भी पहनूंगा। क्यों ये मैं खड़ा है इसके लिए? मैं भी मानी और तुम भी मानी, और एक क्या है, मैं ही मानी बाकी सब अमानी, है ना। अब तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या है पता है, मैं भी अमानी आप भी अमानी। मुझे भी कुछ नहीं आता है, पर ज्यादा मत बन, तुझे भी कुछ नहीं आता है। मैं तो ढोल गवार हूं, तू भी है ढोल गवार। ये हुए तो कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के मान प्राप्त करने के। एक स्वयं को मानी, दूसरे को अमानी, एक खुद को मानी, दूसरे को भी मानी, एक स्वयं को अमानी और दूसरे को भी अमानी। परंतु हम जिस भक्ति के पथ पर चल रहे हैं भक्तों, वहां तो अमानिनम मान देन है भाई। झूठा सम्मान पाने की भावना से रहित अन्य को सम्मान देने की बात है यहाँ पर। और यही तो स्वभाव हमें प्रकट करना है, और यही स्वभाव कृष्ण के अनुकूल भी है और कृष्ण की भक्ति के भी अनुकूल है। इसलिए ये भाव जागृत करना है। रोज एक दिन बीते ना, तो रात को सोते समय चेक करना चाहिए कि कितने को हमने मान दिया और कितने से मान की अभिलाषा रखी है। ये रोज अपने आप को टेस्ट करिए, मार्क करिए ऐसा कि 5 को मान दिया और 10 से मान मांगा है, तो कब आएगा ऐसा कि मैं सिर्फ और सिर्फ मान ही दूंगा, मान की लेने की अभिलाषा जो है वो छोड़ दूंगा। और ऐसे भी मान प्रतिष्ठा बहुत ही सबको प्रिय है। आप देखो, कोई हमारी निंदा करेगा ना, हमें पसंद नहीं आएगा, परंतु हमारी प्रशंसा करेगा तो हम तो 4 कान खोल देंगे हमारे। भले कितनी भी इमरजेंसी हो जाने की, पर कहीं से निकले और कोई हमारी प्रशंसा करे तो हम वहीं रुक जाएंगे, भले 5-10 मिनट और रुकना पड़े। परंतु हमारे आचार्य गण कहते हैं कि निंदा जो है ना, निंदा लेने में अमृत है और देने में विष है। इसलिए कहा ना, निंदक मित्र हमारा। जो भी निंदा हमारी करता है ना, वो हमारा मित्र है, ये समझना चाहिए। इसलिए निंदा जो है वो लेने में अमृत है और देने में विष है। वैसे ही प्रशंसा जो है वो देने में अमृत है और लेने में विष है, ये समझ लेना। और ये प्राप्त करने के लिए मैं को हटाना पड़ेगा। हमारा मानी बनने का स्वभाव है, और हम मान प्राप्त करने के लिए हम हमारी शक्ति, हमारा जितना ज्ञान है, वो हमारा जितना टैलेंट है, जो कुछ भी हमारे पास है, हम पूरे बल से वो लगा देते कि हमें मान मिल जाए। लगाते कि नहीं लगाते? जैसे बच्चा है, एग्जाम में जब बैठता है, परीक्षा देता है, तो जो कुछ भी उसको आता है वो पूरा का पूरा उस 2 घंटे में लगा देगा कि अच्छे मार्क मुझे मिल जाए, है ना। तो जिसे मान प्राप्त करना है ना, वो अपना सारा बल दे देगा, जो कुछ भी अपने पास रहेगा, चाहे वो फिर रूप हो, धन हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, पर पूरा लगा देगा शक्ति के साथ में। देखो, शक्ति भक्ति में भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नहीं जरूरी है। शक्ति जो है हमारी भक्ति का कारण बन सकती है, ये भी समझ लीजिए। और शक्ति हमारे पतन का भी कारण बन सकती है, दोनों हो सकता है। परंतु देखो, ये जो शक्ति यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? एनर्जी, है ना। मेरा इंग्लिश बहुत ही कच्चा है, नहीं समझ में आता है। तो प्रभु जी ने कुछ मैसेज किया इंग्लिश में, तो मेरे को दूसरे को पढ़ाना पड़ा, इसका मतलब क्या है, जरा बताइए। तो जो हमारी ऊर्जा जो है, वो हमारी जो ऊर्जा जो है, वो भी भक्ति में जो है यदि लग जाए, यानी शक्ति हमारी यदि भक्ति में लग जाए, तो वो उपासना बन जाए। ये बात समझ लेना, बहुत काम आ जाए भक्ति में, यदि हमारी शक्ति भक्ति में लगे तो।
आप देखो हनुमान जी को मां सीता की खोज करने के लिए लंका की ओर निकले हैं, बराबर है। अच्छा, मां सीता को रामायण में भक्ति कहा गया है, भक्ति स्वरूप का, यानी हनुमान जी किसकी शोध में निकले थे? भक्ति की शोध में। अच्छा, भक्ति की शोध में निकले तो जितना भी बल, जितना भी टैलेंट हनुमान जी के पास था, वो लंका तक पहुंचने में सब कुछ यूज कर डाला कि नहीं कर डाला? अच्छा, बाद में जब जा रहे थे, ये शक्ति जो है जब हमारे में आए, ऊर्जा में देखो, जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी ना, तो हम आराम से नहीं बैठेंगे, हम कोई ना कोई कार्य में व्यस्त रहेंगे, है ना, ऊर्जा रहेगी तभी। इसलिए जब हनुमान जी में क्या था, हनुमान जी में ऊर्जा थी, तो मेनाक आया तो मेनाक ने क्या कहा, जरा विश्राम कर लो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, राम काजू कीने बिनु मोई कहां विश्राम। भगवान के कार्य के लिए भक्ति की शोध में निकले हैं हम लोग। आराम हराम है, ये बात समझ लेना। यदि आराम करोगे तो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग कहते भी ऐसा है कि हमें तो सब भगवान पर छोड़ दिया, भगवान के भरोसे है, और तकिया लेकर सो जाते हैं। ये भरोसा नहीं है, ये आलस है। अगर भगवान की उपस्थिति हो, हमें कुछ भी नहीं करना है, तो भगवान अर्जुन से नहीं कहते कि तू युद्ध कर, तेरा कर्तव्य ही युद्ध करना, कर्म करना है, आलस नहीं करना है। भक्ति के पथ पर आलस नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। हनुमान जी भक्ति ढूंढने के लिए निकले हैं, भक्ति की खोज में निकले। आराम के लिए क्या मिला था? सोने का मेनाक था, साधारण नहीं था, वो सोने का बना हुआ था। हनुमान जी ने कहा आराम नहीं, क्यों? क्योंकि मैं राम जी के कार्य के लिए भक्ति की शोध में निकला हूं। अच्छा, साथ ही साथ हनुमान जी ने बल भी दिखाया। सुरसा आई तो सुरसा ने क्या किया? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु धुन कपि रूप दिखावा। 50 योजन हुई तो हनुमान जी 100 योजन, वो 150 तो हनुमान जी 300। इसलिए जब भक्ति की शोध में जा रहे हैं, भक्ति का कार्य है, हमारी सारी ऊर्जा लगा दो, सारी शक्ति लगा दो, जैसे हनुमान जी ने लगा दी। परंतु जैसे ही लंका में पहुंचे तो हनुमान जी लंका में शक्ति से नहीं पहुंचे, भक्ति से पहुंचे, यानी 3 बनकर पहुंचे। जैसे ही वो लंका, यानी किसकी भूमि है? रावण की। दूसरे शब्द में कहूं तो किनकी? अहंकारी की भूमि। मैं को लेने वाला, मैं का सदा पालन पोषण करने वाला रावण की भूमि, अहंकार की भूमि। जैसे हनुमान जी वहां पर बैठे, यानी प्रवेश किए लंका में, हनुमान जी कैसे हो गए? तुरंत दीन हो गए। हनुमान जी इसके लिए शक्ति के साथ नहीं, भक्ति से लंका में प्रवेश किया। प्रमाण क्या है? मशक रूप समान। मशक यानी क्या? छोटा। देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर मशक कहा है, मच्छर कहा है, परंतु वाल्मीकि रामायण आप पढ़ो तो वहां पर बिडाल कहा गया है। बिडाल यानी सबसे छोटा। थोड़ा समझो ये हनुमान जी के कार्य से, क्योंकि दास्य भक्ति के आचार्य और हम सब वही दास्य भक्ति में लगे हुए हैं। भक्तों, जब भक्ति का कार्य करते समय जो बड़ा हो जाए और नाम करने के समय जो छोटा हो जाए, वही हनुमान है। ये बात समझ लेना। दूसरा, हनुमान का शब्द क्या है? हनुमान का मतलब ये है कि मान हनंती इति हनुमान, जो अपने मान का हनन कर चुका है वही हनुमान है। और यहां तो मान का हनन होने कैसे दे भाई? उसके लिए तो गुरु भाई हो तो भी गिर जाए। नहीं, मान तो चाहिए ही हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं खड़ा है वहां पर। इसलिए जो भगवत कार्य करते समय बड़ा हो जाए और नाम करते समय जो छोटा हो जाए, वही दास है, वही हनुमान है। तृणापेक्षा अतिहीन, सकल सहने बल दिया कर, निज माने स्पृहाहीन। हे गुरुदेव कृपा बिंदु दया कर, यही दास। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? तृणापेक्षी यानी तृण से भी मुझे हीन बना दीजिए। सकल सहने बल दिया कि जितना भी अपमान मिले, जितना भी दुख मिले, उसे सहन करने की शक्ति मुझे दीजिए। निज माने स्पृहाहीन, स्वयं का मान प्राप्त करने की कामना स्पृहाहीन न रहे।
ऐसी हम प्रार्थना किसे करते हैं? दया के सागर गुरुदेव से करते हैं। सकले सम्मान करीते शक्ति, शक्ति है पर किसके लिए देव? हे गुरुदेव, वो शक्ति इसके लिए दो कि मैं सबको सम्मान दे सकूं। और साथ में कहते हैं शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, यानी ये कौन सा भाव आ गया? दीनता का भाव आ गया। जब दीनता का भाव आएगा तो हमेशा झुकने का स्वभाव बन जाएगा, और झुकने का स्वभाव बनेगा तो हमारा आचरण जो है वो किसी के लिए प्रेरणा का स्तोत्र बन जाएगा। ये समझ लेना। जैसे श्री प्रभुपाद भक्त, आज उनका आचरण हम सब लोग ने देख कर आज हमारे भाल पर तिलक, गले में कंठी, हाथ में माला, मुख पर कृष्ण का नाम है। यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है कि यह स्वभाव कब आएगा? इतने वर्ष बीत गए भगवत भजन सेवा करते करते, ये दीन कब बनेंगे हम? तो सबसे पहले अपने आप को क्या समझना है? दीनता का स्वभाव प्राप्त करने के लिए मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कोई बुरा नहीं है, जो कुछ भी कमियां है वो मुझ में है, जितने भी अवगुण है वो मुझ में है, ये ढूंढना है, ये स्वभाव में लाना है। यदि ये आ गया स्वभाव में तो अपने आप हम दीन बन जाएंगे। हमारा क्या है पता है? हम हमारे गुण को देखते हैं, प्रॉब्लम ये है, और दूसरे के अवगुण को। दीनता, यदि भक्ति के पथ पर चलना है तो हमारे गुणों को पहले हमें देखना पड़ेगा, और जब दूसरों के सामने दृष्टि जाए तो दूसरों के गुण को ही देखना है। तभी ही समझ लेना कि भक्ति में हम कुछ कर पाएंगे और यही जन्म में हमें भगवत धाम मिल जाएगा। नहीं तो पता नहीं कितने समय से भटक रहे हैं हम लोग, और अभी कितने भटके। अब अवसर मिला है, श्री प्रभुपाद मिले, इस्कॉन मिल गया, और अब भी भटकना जारी है, तो हमारे जैसा कोई दुर्भागी नहीं है, ये समझ लेना। तो यहां और एक प्रश्न उठे कि प्रभु हमने सुन लिया कि दीन बनना पड़ेगा, दीनने के लिए मोह सम कौन कुटिल खल कामी, ये सब अपने आप में सोचना पड़ेगा, परंतु आखिर इस दीनता वाले स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कार्य क्या करना पड़ेगा? ये तो सोच लिया हमने, मोह सम कौन कुटिल खल कामी, पर कार्य क्या करना पड़ेगा? और ये सब कुछ जो प्रॉब्लम खड़ा है वो किसकी वजह से खड़ा है? मैं। चलो कम से कम ये तो पता चल गया, मैं। ये सारा मगजमारी इसके लिए, ये मैं खड़ा है इसके लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अहम मम शब्द अर्थे यहाँ कछी है अर्पिलु तुम्हार पदे ओहे दयामय। ये अहम और मम, ये दो के बीच में जो कुछ भी आता है ना, ये कृष्ण में आपके चरणों में समर्पित कर देता हूं। मानस दे गे जो कछ मोरे अर्पिलु तुया पदे हे नंद किशोरे। ये मैं को पकड़ के मत रखो भक्तों, क्योंकि ये मैं को संभालने की ताकत हमारे में नहीं है। ये मैं को संभालने की ताकत एक और एक मात्र भगवान कृष्ण में है, इसलिए मैं को उनके चरणों में सौंप दो, वो संभाल लेंगे। हमारा अहम और मम, जिनके कारण हमारा स्वभाव जो है वो भक्ति के अनुकूल नहीं हो रहा है, नहीं तो प्रत्येक माला पर आंख में से आंसू निकलने चाहिए। उस भगवत दर्शन, उस भगवत कथा सुनते समय जो है, सुन्यायतम जगत सर्वे गोविंद वीरण में, ये हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये इसकी वजह है ये मैं, अहम और मम और मेरा। और भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि इसको जो है, यदि हम भगवान के चरण में सौंप दे तो क्या हो जाए? तो हमारे हृदय में एक भाव प्रकट होगा, वो भाव जो है वो भक्ति के अनुकूल होगा, भक्ति के अनुकूल होगा, भगवत सेवा के अनुकूल होगा भक्तों। और जब अहम और मम ये भगवान के चरणों में सौंप दिया, फिर हम कह सकते हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे स्वामी और मैं आपका दास। अमार अमित नाथ ना रेनु आर, एकन हेनु आमी केवल तुम्हार।
आमार आमित नाथ, अब मैं आपका दास और आप मेरे स्वामी। ये कहने का अधिकार हमें कब मिलेगा? जब हम हमारे मम और अहम ये दोनों को भगवान के चरणों में सौंप देंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, आमी शब्दे देही जीव अहंता छाड़ील, त्वदीया विमान आजी हृदय पसील। ये आमी यानी ये जो मैं है ना, वो भगवान के चरणों में देने के बाद जो है अहंकार जो है वो नष्ट हो जाएगा। आदमी दीन नहीं बनता है क्योंकि अहंकार भी खड़ा है, और अहंकार खड़ा क्यों है? मैं की वजह से। और ये सब जब हम भगवान के चरण में दे देंगे तो क्या होगा? अब आप कहोगे कि भगवान के चरण में मैं मतलब क्या, अहम मतलब मैं सब कुछ दे दूं? वो इतने मेहनत से इतना पैसा कमाया है, वो तो मेरे बाल बच्चों के लिए है, वो भी भगवान को दे दो। देना पड़ेगा भाई। यहां दास बनने की बात है और ये 84 लाख की भ्रमण रोकने की बात है। चुनाव हमारे हाथ में है, रास्ता दिखाया जा रहा है, चुनाव करना नहीं करना ये हमारे हाथ में है। भक्ति विनोद ठाकुर तो कहते हैं कि आमार सर्वस्व देह गे अनुचर भाई बंधु दारा सुत द्रव्य द्वार घर, ये सब कुछ मैं भगवान आपके चरणों में सौंप दूंगा, कुछ भी बाकी नहीं रखा है। हम तो क्या करेंगे? सब नहीं देंगे, कुछ कुछ देंगे, वो भी रील बनाने के लिए, बाकी तो हमारे पास ही हम रखते हैं। ये दास का स्वभाव तब आएगा जब हमारा जो ये मैं और मेरा जितना भी है वो कृष्ण को देना पड़ेगा, तब जाकर दास का भाव प्रकट होगा। और तब हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे गुरु थे अभी आमी करी वास। अब सब कुछ दे दिया भगवान को, यानी ये घर भी दे दिया, यानी घर भी हमारा नहीं है। अब कह सकते हैं कि से सब है तब आमी हेनु दास, ये सब कुछ मैंने आपको दे दिया, इसलिए अब मैं आपका दास हूं, इसलिए अब मैं आपके घर में वास करूंगा। कोई पूछता है ना कि कहां पर रहते हो, तो कहते हैं यहाँ फलाना, ये सन सिटी है ना इसका नाम, यहाँ पर रहता हूं, 4 BHK का फ्लैट है। नाम तो बड़ा बार लगाते अपने, यही तो मैं है। यानी हम अभी भी क्या समझते हैं? हम हमारे घर में रह रहे हैं। भक्ति ये सोचता है प्रत्येक वस्तु ईशावास्यम जगत सर्व, ये जितना भी कुछ है सब भगवान का है। यदि मैं घर में भी रह रहा हूं मेरा, तो वो मेरा नहीं, मेरे भगवान का घर है। और एक बार जब समर्पण कर दिया तो ये स्वभाव में भी आना चाहिए, ये स्वभाव में भी आना चाहिए। तुम्ही गृह स्वामी आमी सेवक तुम्हार, अब ये घर के स्वामी आप हो और मैं आपका सेवक। तुम्हारे सुखे ते चेष्टा एकन आमार, मात्र आपका सुख की चेष्टा ही अब मेरे लिए जीवन का उद्देश्य है कि कैसे मैं सेवा करके आपका दास हो गया, इसलिए सेवा करके मैं आपको प्रसन्न करूं। एक कृष्ण, अब मैं आपका दास, आप मेरे स्वामी, अब मेरी प्रत्येक चेष्टा प्रत्येक कार्य जो है उस कार्य को करने का उद्देश्य तुम्हारा सुख, तुम्हारा सुख। यही तो शरणागति है भक्तों, यही तो आत्मनिवेदन कहा गया है। देखो सेवा में जो है स्वभाव कैसा होना चाहिए? सेवा में स्वभाव ये होना चाहिए कि मेरी सेवा से भगवान को सुख मिले। ये बहुत समझने जैसी बात है। आप यदि ये कहोगे ना कि मैंने आज सेवा की, मेरे को बहुत सुख मिला, तो भी गड़बड़ है कहीं ना कहीं, ये समझ लेना। क्योंकि यदि सेवा में सुख नहीं मिलेगा तो आप अगली बार सेवा नहीं करोगे। इसलिए सेवा करते समय भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यदि दुख भी आ जाता है तेवोते सुख, वो मेरे लिए तो सुख है, आनंद है। इसलिए सेवा करते समय एक भाव रखना है, वही स्वभाव से सेवा करनी है। वही भाव से क्या रखना है कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूं इसमें कृष्ण को प्रसन्नता मिले। मुझे सुख मिले या दुख मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। स्व सुख गंध लेस, स्वयं के सुख का गंध बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। निज सुख नहीं, भगवत प्रसन्नता, भगवत सुख होना चाहिए। इसलिए कहते तुम्हारे सेवाएं दुख है ही है। तो भक्ति विनोद ठाकुर की आपकी सेवा करते करते यदि कहीं पर
दुख मिल जाता है, सेवोते परम सुख, तो मेरे लिए बड़ा ही परम सुख है। इसलिए हमारा स्वभाव जो है वो भक्ति के अनुकूल करना है। एक टेस्ट हो जाए है? 3 श्लोक है, वो 3 श्लोक गाऊंगा, ध्यान से श्रवण करना। उसमें एक शब्द कॉमन है तीनों 3 श्लोक में, आपको वो ढूंढना है बराबर। जो ढूंढ लिया वो समझ लीजिए कि अच्छी माला कर रहा है ना। एक श्लोक जो है वो रामचरितमानस से है, बालकांड से भरत जी ने गाया है। दूसरा श्लोक जो है श्रीमद् भागवत जी से, छठा स्कंद 11वां अध्याय और 25वां श्लोक वित्रासुर महाराज ने गाया है। और तीसरा श्लोक जो है वो श्री श्री शिष्टाष्टकम से है, हमारे चैतन्य महाप्रभु ने गाया है। 3 श्लोक है बराबर। तो 3 श्लोक है, बराबर ध्यान से सुनना। टेस्ट है यानी परीक्षा है ना। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाम जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अयि त्वयि भवतात् भक्ति अयि त्वयि। किसने गाया है? चैतन्य महाप्रभु। अब चलते भरत जी के पास। अरथन पहला बराबर सुना है ना कि वापिस गाओ? वापिस। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वाम जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अयि त्वयि भवतात् भक्ति अयि त्वयि। कितनावा श्लोक है 8 में से कोई बताएगा? चौथा, राइट, चौथा श्लोक। अब भरत जी। अरथन धर्म न काम रुचि अरथन धर्म न काम रुचि गति चौन निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नुआन यह वरदान नुआन। सुन लिया बराबर। अब फाइनल तीसरा वित्रासुर महाराज। धनाकपुष्टम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा समजसत्वामीर हय कामक्षे। 3 सुन लिया। अब बताओ इसमें कॉमन शब्द कौन सा है? एक बीच वाला कोई भूला था नहीं? हाँ नहीं कोई अभी भी बोला कोई क्या? हाँ कौन सा? न। ये न शब्द जो है अभी माला करो बराबर। ना बोला ना, आप बराबर कर रहे हैं। न शब्द न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वाम जगदीश कामिये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति अयि त्वयि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चौन निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान आन न नामकुष्टम न च पारमेष्टियम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भुवम वा समजस्त्वाम वीर ये कामक से न बराबर है। न है ना कोमल, वही तो स्वभाव में लाना है। मांगना बंद करो, ये न मांगना सीखो। यहां तो जाकर मांगना ही चालू कर देते तो कब स्वभाव बदलेगा?
ये न जो है ना वही कॉमन है, न यानी मांगना बंद करना है। न मांगने का हमें अभ्यास करना है, तब जाके ये न मांगना हमारे स्वभाव में आएगा। जब देखो तब जहां कहीं पे भी भगवान दिखे नहीं तो मांगना शुरू। देखो ये न मांगने का स्वभाव ही जो है वो सबसे ज्यादा भगवान को प्रिय है। हम मांगकर भगवान के सामने यदि हम कुछ भी मांगते हैं, यदि भगवान के पास जाकर धन मांगा तो भगवान का अपराध हो जाएगा, क्योंकि हमने भगवान से धन मांगा यानी धन भगवान से बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? भगवान के पास मांगने की वस्तु एक ही है और वो क्या है? भगवान को ही मांगना। भाई भक्ति भगवान नहीं देते, एक बात समझ लेना, ये भी समझ, भक्ति हमारे प्रयास से मिलती है, भगवान नहीं देते। ये भक्ति ही ऐसी है जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है। हमारे पूर्व जन्म में ऐसा कोई भी कर्म या प्रारब्ध नहीं है कि उस प्रारब्ध के कारण, हमारे किए हुए कर्म के कारण हमें स्वतः ही, जैसे धन, पत्नी, अन्य सारी वस्तुएं हमारे कर्म के अनुसार हमें मिल जाती है इस जन्म में, परंतु भक्ति जो है स्वतंत्र है। वो बिना प्रयास भक्ति नहीं मिल सकती है। ये बात समझ लेना। इसलिए भगवान से जाओ तो मांगो मत, ये न मांगने का स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। बचपन से ही है स्वभाव। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश है। यही रट रट घुस गया है अंदर। जाओ जाकर बोलो कष्ट मिटे तन का। अरे कष्ट उसने नहीं दिया है तो उससे जाके मांग रहे हो कि हमारा कष्ट दूर करो। कष्ट यदि हमारे जीवन में है, दुख है, विपत्ति है, तो हमारे किए हुए कर्म का फल है। काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। हमारे ही किए हुए कर्म का फल है ये। श्री प्रभुपाद कहते हैं जो निष्काम भक्त है वो कभी भी भगवान से कोई भी चीज नहीं मांगते, क्योंकि भगवान से कोई चीज मांगना, श्री प्रभुपाद कहते हैं, भगवान को कष्ट देने समान है। श्री प्रभुपाद के जो निष्काम भक्त होता है भगवान से कुछ नहीं मांगता है, भगवान से कुछ नहीं मांगता है। यहां तो कहते तेरा तुझको अर्पण, बहुत सुंदर भाव से कहते, पर पहले दे तो सही तू, फिर मैं अर्पण करूंगा। भाई दे तो सही तू। देखो हम भगवान के पास जाते हैं, हमारा संबंध ऐसा हो गया है कि स्वभाव हो जाता है, उसके सामने जाने से ही अपने आप कामना निकल लगती है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मैं इतनी माला कर रही हूं या कर रहा हूं, इतनी परिक्रमा कर दी, इतनी एकादशी व्रत वो भी मैंने कैसे किया, निर्जला किया है, फिर भी मेरे जीवन में दुख है। अरे क्यों से कह रहे हो? वो दुख है। श्री प्रभुपाद कहते हैं जीवन में यदि दुख आता है तो समझ लेना कि हमारा समय आ गया है भगवान की ओर मुड़ने का, अवसर दिया जा रहा है। नहींतर तो मां कुंता क्या कहती है, विपद संस्तुता शश्व तत्र तत्र जगत गुरु बहुतो दर्शन यत सात पुनर्भव दर्शन। मां कुंता कहती है बार बार विपदा दो, और यहां तो क्या कहते हैं, कष्ट मिटे तन का। यही न मांगने का स्वभाव आना चाहिए भक्तों। देखो जीवन में है ना सब कुछ सही चल रहा है ना, भजन भक्ति साथ साथ में गृहस्थ यानी बिजनेस, इतना तो पता है बिजनेस ठंडा या माला ठंडी सवाल ही नहीं है। शेयर बाजार हाई तो माला डबल ट्रिपल, आओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और कल पता चला कि भाई मार्केट टूटा है तो माला भी छूट जाएगी। होगी क्योंकि वचन दिया है, पर वो भाव वाली नहीं होगी। हमेशा कहता हूं कि ये भगवान का नाम जो है वो नियम से मत लीजिए, स्वभाव से लीजिए, हमारे स्वभाव में ला लीजिए, फिर तो हर एक श्वास पर उसका नाम निकलेगा, फिर माला की जरूरत नहीं है। देखो विषय जो है ना, विषय भोग जो है वो इतना खतरनाक नहीं है जितना उसका चिंतन खतरनाक है। ये बात समझ लेना। भोग भोगने की एक सीमा है।
परंतु उस विषय जो है उसका चिंतन हम करेंगे वो बहुत खतरनाक है। वैसे नाम जप करना एक सीमा रहेगी पूरे दिन में, परंतु भगवत चिंतन की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहता हूं कि 16 माला करने का फल है कि बाकी के जो 22 घंटे बचे हैं उसमें भगवत चिंतन होना चाहिए। नींद में भी उठो ना, पानी की प्यास लगे या कोई भी कार्य के लिए, तो भी भगवान का चिंतन होना चाहिए। ये स्वभाव में आना चाहिए। फिर देखो आनंद ही आनंद है। यहां तो क्या है, माला करने के बावजूद भी बेचारा टेंशन में घूमते रहता है। क्या हुआ, अभी 5 माला बाकी, बाद में मिलना मेरे को भाई, 16 है, 5 बाकी है। और भगवान कहते मेरा भक्त कैसा है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। यदि हमसे कोई मिले, हम कृष्ण की भजन भक्ति करते हैं, यदि हमसे कोई मिले तो उसे अपने दुखों का विस्मरण हो जाए और कृष्ण का स्मरण हो जाए। यही भक्ति है भक्तों, यही भक्ति है, यही भक्ति है। इसलिए जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ है कुछ। जीवन में अभाव होना चाहिए। यदि जीवन में अभाव रहेगा ना, सब जाकर भगवान से मांग लोगे तो सारा अभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। और वो तो करुणा का सागर है, दे भी देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग बहुत ऐसा सुना है, मैंने प्रवचन में सुना है, व्यास आसन पर बैठ के बोलते जब से भजन भक्ति करना शुरू किया ना हमारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। बोलो भक्तों, सब कुछ यदि सही चलेगा, जीवन में अभाव नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जीवन में कृष्ण से प्रार्थना करो, प्रभु कुछ ना कुछ अभाव रखो। यदि कुछ ना कुछ अभाव होगा तो तुझे याद करने का स्वभाव बना रहेगा मेरा, समझे। अभाव होना बहुत जरूरी है भक्तों। परंतु यहां तो क्या है, प्रभु ये कमी है, वो कमी है, बस मांगो मांगो। ये न मांगने का ही स्वभाव हमें बनाना है। याद कीजिए उस चैतन्य चरित्रामृत में यदि हम जाए तो राय रामानंद भक्त जो विद्यानगर के राज्यपाल थे, और आज से 550 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं, उस समय उनका 1 मास का वेतन था 1 लाख रुपया। इतना 1 लाख रुपया। आज का अगर मैं कहूं तो कम से कम 100 करोड़ से कम नहीं महीने का। सोचो उन्होंने क्या किया, राजा प्रताप रुद्र को त्याग पत्र दे दिया कि अब मुझे काम नहीं करना है। जैसे त्याग पत्र मिला राजा प्रताप रुद्र को तो तुरंत ही उन्होंने राय रामानंद को बुलाया कि भाई प्रॉब्लम क्या है, ये त्याग पत्र दे दिया आपने कि अब आप सेवा से निवृत्त होना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। कुछ वेतन कम लग रहा है तो मैं आपका वेतन दुगना कर दूं, वेतन डबल कर दूं। अच्छा कोई सुविधा में कमी है जो राज्य की ओर से मिलती है तो वो सुविधा भी मैं डबल कर देता हूं। अच्छा आजू बाजू वाले कोई राजा परेशान कर रहे, बताओ, खुलकर बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है जो ये त्याग पत्र मुझे दिया है। तब राय रामानंद कहते हैं कि अब मुझे गोर सुंदर गोर हरि की नौकरी करनी है, अब मुझे जगत की नौकरी नहीं करनी है। भक्तों गले में कंठी, बाल में तिलक और हाथ में माला और मुख पर कृष्ण का नाम है, यानी हम कृष्ण की नौकरी कर रहे हैं। ये बात समझ लेना। इतनी बड़ी पोस्ट, क्या कहा कि अब मुझे आपकी नौकरी नहीं, जगत की नौकरी नहीं, जगत के नाथ की नौकरी करनी है। केवट का स्मरण हो रहा है भक्तों। हम सब जानते हैं कि मां सीता, लक्ष्मण, राम जी और निषाद राज, इन सबको गंगा पार करवाई किसने, केवट ने। और जैसे गंगा पार हुई तो तुरंत ही उतराई देनी पड़ती है, गंगा पार करवाता है उसको। प्रभु श्री राम को थोड़ा संकोच हुआ कि मैं तो वनवासी हूं, मेरे पास कुछ है नहीं इसको देने के लिए, इसने हमें गंगा पार करवाई, इसे कुछ तो देना चाहिए, परंतु मेरे पास कुछ नहीं, मन में संकोच हुआ। वो संकोच जो है वो मां सीता जी ने जान लिया। केवट ने क्या कहा, केवट उतरी दंडवत की नहा। पहले तो जैसा केवट उतरा वैसे क्या किया, राम सीता सब लोग नीचे उतरे, तुरंत ही भगवान को दंडवत किया।
जैसे दंडवत किया तो भगवान को सोचा कि भाई इसने हमें गंगा पार करवाई, इसे तो उतरा ही देनी चाहिए, पर मेरे पास कुछ नहीं है। मन में संकोच हुआ, माँ सीता को पता चल गया, तुरंत ही अपने मायके की जो अंगूठी लाई थी वो निकाला। आजकल निकालोगे आप लोग? नहीं, वो तो मेरी है, मेरे मायके से लाई हो, तुम्हारे को जो करना है करो। बिना कहे जो है पति का भाव जान ले, वो ही तो पति का स्वभाव जानती है, ऐसा समझो। कहकर यदि कुछ हो तो अभी भी पति के स्वभाव को नहीं जानती है। तुरंत ही मां सीता ने क्या किया, अपनी जो बेटी है वो तुरंत ही उतारी मुद्रिका और जो है प्रभु श्री राम के हाथ में दे दी। और प्रभु श्री राम ने क्या किया, तुरंत ही वो ली मुद्री और क्या कहा, केवट रूपाल ले ही उतराई। ये ले, जो तुमने हमारी सेवा की है, गंगा पार करवाए, उसकी ये उतराई है। केवट चरण गए अकुलाई। देखो भगवान दे रहे हैं, आज भगवान दे रहे हैं, परंतु केवट क्या कर रहा है, भगवान के चरण में पड़ गया कि प्रभु नहीं चाहिए। केवट कहते हैं, नाथ आजु में कान ही पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। क्या कहते हैं कि प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया है, बहुत काल में कि नहीं मजूरी, आज दीन ही बीदी बनी बनी भूरी। केवट कहते हैं कि आज मैंने क्या नहीं पाया, ए नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, आज तो मैंने सबसे बड़ी सेवा प्राप्त कर ली। मेरे जन्म जन्म के दुख ताप दरिद्रता ये सब नष्ट हो गई कि मुझे आपकी सेवा का अवसर उस विधाता ने दिया है। और क्या कहते हैं, बहुत काल ये जगत की मजदूरी कर ली मैंने, अब पहली बार विधाता ने मुझ पर कृपा करके आपकी सेवा यानी आपकी मजदूरी करने की मुझे अवसर प्रदान किया। और हम सबको यह अवसर जो है श्री प्रभुपाद ने प्रदान किया है, तब जाके हम उस कृष्ण की सेवा कर पा रहे हैं। उसके लायक नहीं है हम, वो जिम्मेदारी जो है श्री प्रभुपाद ने ली है अपने पर, तब जाकर जो है कृष्ण हमारी टूटी फूटी भी सेवा देख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि क्या नहीं मिला है आज मुझे। वहां पर कौन मांग रहा है, राय रामानंद भी क्या कहते हैं, बहुत हो गई जगत की मजूरी, अब जगत के नाथ की मजूरी करनी है। और यहाँ केवट कह रहा है कि जगत की मजूरी करते करते थक गया, आज जो है विधाता ने मुझ पर कृपा की कि आज मुझे जगत के नाथ की सेवा करने का अवसर मिला। तो भगवान ने कहा कुछ तो ले लो, तो क्या कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत समझने की बातें, कभी तो कहो भगवान को कि बस बहुत दिया है, अब नहीं चाहिए कुछ। ये नहीं चाहिए तक का तो स्वभाव लाना है। ये सारी माला करने का, परिक्रमा करने का, एकादशी व्रत करने का वास्तविक जो है वो साधन का प्रयोग कर कर यही तो स्वभाव में लाना है कि हम भगवान से कुछ नहीं मांगे। आज क्या कह रहा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मिल गई, इससे बड़ा कौन सा काम है, कौन सी बड़ी उपलब्धि है। आपकी सेवा को छोड़कर इतनी बड़ी आपकी सेवा मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान से मांगो भक्तों, ये स्वभाव में लाओ। वो 5 साल का बालक ध्रुव घर से निकला था भक्तों, स्थानाभिलाषी तपसो स्थितो अहम, बड़े स्थान की अभिलाषा। रास्ते में नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने समझाया कि कहां जा रहे हो भाई, तो कहा कि बड़े राज्य को प्राप्त करने जा रहा हूं। कहा कि वो तेरे पिता जो उत्तानपादी मेरा चेला है, मैं उसको बोलूंगा वो तुझे राज्य दे देगा। तो उस 5 साल के ध्रुव ने क्या कहा कि अब मुझे मेरे पिता उत्तानपाद का राज नहीं चाहिए, मुझे उनके पिता मनु का भी नहीं और उनके पिता ब्रह्मा का भी नहीं, मुझे तो अब उससे भी बड़ा राज्य चाहिए। कितनी बड़ी कामना लेकर घर से निकले थे बताओ, वो 5 साल का बालक। देखो भगवान से क्या मांगना है, ये 5 साल का बालक सिखा रहा है। हम जाकर भी मांगते क्या है, बंगला गाड़ी मोटर।
वहां से ही पता चल जाता है हमारा जिगर कितना बड़ा है। अरे मांगो, भगवान है, बहुत बड़ी चीज मांगो। कितनी बड़ी चीज मांग रहा है 5 साल का बालक? ब्रह्मा से भी ऊंचा पद मांग रहा है। और हम तो क्या मांगते हो मालूम ही है, और वो मिल भी जाता है तो दुख में ही रहते हैं। 5 साल का बालक, नारद मुनि खुश हो गए। नारद मुनि ने क्या किया? गुरु के रूप में उसे 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। 6 महीने में भगवान को प्रकट कर लिया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो ध्रुव क्या चाहिए। भगवान को देखा, घर से निकलो, बड़ी से बड़ी कामना लेके निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसके दर्शन करने के बाद वो सारी कामना नष्ट, और एक ही कामना प्रकट हो कि लेकर घर को इसको लेकर जाना है, इसको लेकर घर पे जाना है। भगवान ने कहा मांगो ध्रुव क्या चाहिए। ध्रुव ने कहा वरम न याचे, अब कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थ अस्मि, है प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी मुझे कोई भी वर नहीं चाहिए। ये है नहीं मांगने का स्वभाव। सामने भगवान खड़े हैं, भगवान कह रहे मांगो क्या चाहिए। अरे वो एक और हम कहते हैं वो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है। यदि सर्वज्ञ है तो उसके सामने जाकर बताने की क्या जरूरत है कि मेरे जीवन में ये अभाव है, मेरे जीवन में ये विपत्ति है। एक और कहते हैं सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, तो बताने की क्या जरूरत है। और जो कुछ भी देगा वो हमारे हित के लिए होगा। हम मांगते हैं उसमें हमारा हित है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, परंतु वो जब देगा तब वो बराबर सोच समझ के हमें देगा। वो 5 साल के बालक और एक प्रहलाद को देख लीजिए। प्रहलाद के सामने नरसिंह भगवान खड़े, बोला क्या चाहिए बताओ। तो प्रहलाद क्या प्रार्थना करते, प्रभु एक प्रार्थना है आपसे कि ये मांगने की जो कामना है ना वही नष्ट कर दीजिए। बता, ये मांगा है कभी अपने भगवान के पास जाकर? नहीं, कभी भी नहीं। भगवान को देखकर तो है तो उमड़ उमड़ के बाहर आती है। घर से निकला था आज भगवान को 2 BHK मांगूंगा, पर भगवान के सामने सीधा 4 BHK। ये बढ़ जाती है कामना उनको देखकर। और यहां पर क्या है, सामने साक्षात भगवान। वहां तो भगवान खड़े हैं, नो डाउटफुल साक्षात ही खड़े हैं, पर यहां तो भगवान प्रकट हुए, स्तंभ पाड़कर बोल रहे बोल क्या चाहिए तुझे। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते कि भाई मांगने की कामना ही खत्म हो जाए वैसा कर लीजिए। ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए भक्तों। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर एक प्यार कहते हैं, रोज खाना चाहिए। मैं रोज खाता हूं और मेरी फेवरेट है तो प्यार। ऐसा लगता है ये रोज खाने जैसी है। जब मैंने श्रवण किया था, कृष्ण कहे आमाई बजे, मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मांगे ई बड़ो मूर्ख। कितनी सुंदर बात कहते हैं। कृष्ण कहे कि मुझे बचता है और मांग क्या रहा है? विषय सुख। अरे अमृत छाड़ी विषय मांगे, मुझे छोड़कर ये विष को मांग रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है। ये रोज गानी चाहिए प्यार, रोज। यानी याद रहे मूर्ख है क्या मांग रहे। शिव जी कहते हैं सुनो माते लोग अभागी, हरि त्यजी होय विषय अनुरागी। देवादिदेव महादेव कहते हैं पार्वती ये लोग मूर्ख है, हरि जैसे धन को छोड़कर विषय में अनुराग उत्पन्न है, इससे बड़ा अभागी कोई नहीं है। देखो भजन हम करें ना, हम माला करें, उसके पीछे यदि कोई कामना होगी ना, ध्यान से सुनना, यदि कोई माला करते समय कोई कामना प्रकट हुई और उस कामना के लिए माला हो रही है, तो उस कामना की पूर्ति होने के बाद माला नहीं होगी। ये बात समझ लेना, ध्यान से समझना, बहुत समझने जैसी बात है। यदि कोई कामना के लिए यदि माला हो रही है तो वो कामना पूर्ण होने के बाद माला बंद हो जाएगी।
भजन समाप्त हो जाए। इसलिए स्वभाव में जो है अकारण जो है वो माला करो, अकारण माला करो। अहित्यु की भक्तित्व ही है, अहित्यु की कुछ नहीं चाहिए, बस अकारण माला करो, वो स्वभाव बनाओ भक्तों। हम क्या है, हम भजन भक्ति में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई भगवान की साक्षात कृपा है ना, प्रसाद है। ज्यादातर लोग जो है मंदिर में जाते हैं, सेवा करते हैं, साथ में डब्बे भी लेकर जाते हैं। मुझे अभी नहीं समझ में आया डब्बा क्यों लेकर जाते हैं। तो प्रसाद जो है ना भगवान का, वो डब्बे में भर कर लेकर आते हैं। यानी सेवा किसके लिए करने गए थे आप? प्रसाद के लिए। ये बात तो तय हो गई कि नहीं हो गई थे? हम लोगों को प्रसाद में आसक्ति होनी चाहिए, ये भी नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। शिल प्रभुपाद ने तो सबको रसगुल्ला खिला खिला कर सबको भक्त बनाया। कथा में आना, मंदिर में जाना, प्रसाद में आसक्ति होनी चाहिए, परंतु जीवहा के स्वाद में नहीं। ये समझने जैसी बात है। एक साधक अप्रसादी नहीं पाता है, ये स्वभाव अच्छा है। प्रसाद ही पाता है, यानी भोजन जो है भगवान को भोग लगने के बाद वो भोग प्रसादी के रूप में खाता है, बहुत अच्छी बात है, उसको ग्रहण करता है। तो परंतु जब प्रसाद सामने आए भगवान का, तो चुनाव करना चाहिए। कोई प्लेट है, आ गई प्रसाद भगवान की हमारे सामने, क्या आप ले लो, तो चुनाव करना है उसमें। सादा, सात्विक और अल्प, ये तीन वस्तु हमेशा याद रखनी है। देखो भगवान को तो हलवा कचौड़ी पूरी रोज रोज है चढ़ती है, ये बात समझ लेना। वो तो हमारे भगवान ने भगवत गीता में सब कुछ कहा, तीखा मत खाओ, क्या बोलते ठंडा मत खाओ, है ना, कहा है ना। परंतु ये नहीं कहा कि मीठा मत खाओ, क्योंकि उनको तो आसक्ति है मीठे। अगर वो बोल दे मीठा मत खाओ तो कल तो कोई हलवा पूरी तरह आएगा ही नहीं। उनको तो चाहिए, इसके लिए वो देखो आप 17वें अध्याय में है, सबका कटु खट्टा नहीं, तीखा नहीं, ये नहीं, पर मीठा की बात नहीं भगवान ने भगवान ने कहा वो तो चाहिए ही मुझे भाई। तो प्रसाद जब आए तो चुनाव करो उसका हमारे सामने। एक तो सबसे पहले सादा लो उसमें से, दूसरा जो है सात्विक, और तीसरा अल्प, कम। देखो भोजन में स्वाद वृत्ति होगी ना, तो वजन बढ़ेगा और भजन घटेगा, ये समझ। और हमने देखा भी है, पहले आया है ना, माला करता था एकदम केकड़ा रहता है, और प्रसाद खा के आके 1 साल के बाद तो तोंद बाहर आ जाती है। अरे भाई ये भक्ति करने आया था कि भाई तोंद आगे बढ़ाने आया था, ये नहीं समझ में आता है। ये जीवहा भक्तो, ये जीवहा, ये एकादशी का उपवास, ये व्रत आखिर क्या है? ये उपवास और व्रत क्या है? जब कभी भी ये मन में आ जाए ना, ये स्वभाव में आ जाए कि इतने दिन बीत गए, जीवन निकला जा रहा है, न कृष्ण आप मिले न आपकी भक्ति मिली, इस विरह में खाना नहीं खाना ही उपवास है, ये समझ लेना। आजकल तो फरारी पिज्जा भी आ गया है। एक बार मैंने ऐसा ही कहा कि नहीं खाना चाहिए, तो एक आदमी वहां से खड़ा होकर बोला कि प्रभु आपके इस्कॉन मंदिर में ही मिलता है। तो मैंने कहा वो तेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है भाई, क्योंकि तू ये सब को लिए तो तुम लोग घूमते फिरते हो, इसलिए तो इस्कॉन में वो भी चालू किया कि कम से कम भाई मंदिर में आए, उपवास के दिन आते नहीं है तो आए कि भाई पिज्जा देखकर तो तू आए, भगवान को देखकर आए ना आए, इसलिए तेरे लिए रखा गया है, हमारे लिए नहीं है। ये जीवहा जो है बड़ी फंसाती है, बड़ी फंसाती है। देखो अन्य किसी भी संप्रदाय में आप देखो, जो भक्ति के बहुत सारे संप्रदाय और सबको प्रणाम, सबको वंदन, सबके लिए मान सम्मान, और आप देखो सब जगह पर जो
धर्म है उसमें जब प्रसाद मतलब जब भगवान का या फिर ऐसे भी भोजन करने बैठे या उसमें खास करके जो वैष्णव है तो भगवान का भोग आता है तो हाथ जोड़ते हैं, पहले आंख बंद करते हैं। हमारे यहाँ पे भी है। देखो अन्य में ये कहते हैं कि भगवान का प्रसाद आता है तो प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे में क्या है पता है? प्रसाद खाना क्या है? कोई मतलब प्रसाद खाना नहीं, सॉरी, प्रसाद को ग्रहण करना क्या है ये कोई बताइए। ये हम लोग जो प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, ये भी एक सेवा है, समझिए, ये भी एक क्या है? सेवा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रसाद सेवा लिखा है। अब देखो हम कभी भी ये जो हम लोग प्रसाद की प्रेयर्स बोलते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य हितम राजन विश्वास ने बजाए थे, उसमें हेडिंग जो है ना प्रभुपाद जी ने प्रसाद सेवा लिखा है। प्रार्थना नहीं है, ये सेवा है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी एक सेवा का अंग है, वो भी एक सेवा है। हम गाते भी प्रसाद जो है हमारे सामने आता है तो हम आंख बंद कर क्या कहते हैं? शरीर विद्या जाड़ जड़ेंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विशेष सागर है। शरीर विद्या का जाल है, हमारी जड़ेंद्रिया जो है हमारी शत्रु है और यही हमें विषय भौतिक विषयों के सागर में धकेलती है। और बाद में क्या कहते हैं? तार मध्य जीवा आती लोभ मैसो दुर्मति। परंतु प्लेट तो पूरा भर कर रखा है भाई। कहते ना कि ये सारी जड़ेंद्रिय में सबसे बड़ा शत्रु हमारी जीवहा है और वही जीवहा के रस के लिए तो पूरी प्लेट भर कर रखे। कभी कभी तो हम देखते हैं, पूछिए, हम लोग सर्व करते हैं तो वो गिरता है फिर भी उसको चाहिए, और डालो प्रभु और डालो। कितना जीवहा का स्वाद है। अनन्यता देखो भक्ति में बहुत जरूरी है। अगर एक मछली को देखा जाए तो उसकी अनन्यता का एग्जाम्पल दिया जाता है। जो पानी में ही रहती है पानी में ही मर जाती है, इससे बड़ी अनन्यता नहीं है। पानी के बाहर निकालो वो मर जाए। इसलिए कहते ना, प्रीति करिए मछली जैसी, प्रीति न करिए पक्षी जैसी, जल सूखे उड़ जाए, प्रीति करिए मछली जैसी, जल सूखे मर जाए। ये अनन्यता है उसकी। पानी में ही रहती है पानी में ही मरती है, परंतु मछुआरों के द्वारा डाला गया कांटा उसकी जीवहा में फंसता है, मरने का कारण बन जाता है। ये जीवहा ही जो है वो प्रॉब्लम करती है। और भक्ति में स्वभाव बनाइए इस जीवहा को कंट्रोल करने का, स्वाद से। स्वाद से हमारा क्या है? हम प्रसाद देखते हैं तो भगवान का विस्मरण हो जाता है। भगवान को देखकर, अरे प्रसाद की प्लेट को देखकर बस ले लो, जितना मिले उतना ले लो। एक जगह पर तो बोर्ड लिखा था, खाओ मन भर भजन करो टन भर। अरे तुम खाई मन भर खाओगे तो भजन कहां से होगा भाई? फिर तो आलस होगी, सुस्ती होगी। और हमारे रूप गोस्वामी पाद ने तो इस अत्याहार को क्या कहा है? 6 जो भक्ति के पतन है उसमें से सबसे पहला कारण बताया है ना? उपदेशामृत दूसरा श्लोक, अत्याहार प्रयास जल को, अत्याहार को पहले ही बताया है। इसलिए प्रसाद भी मिले तो अल्प मात्रा में लेना चाहिए उसको। आप फिर ये कहोगे इतना बार बनाया है, हम घर से बना के लेके आए प्रभु, तो अभी थोड़ा थोड़ा लेकर ही सब चले जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, है ना? नहीं, पहले स्वभाव में लाइए। जीवहा की आसक्ति नहीं, एक एक कोर पर उसकी याद आती है खाते समय, उसका ही दिया खा रहे हैं। घर में ठाकुर जी की सेवा है। हम सब जानते, कभी घर में पानी पूरी बनती है या फिर पाव भाजी बनती है स्पेशली, तो माता है ना अपने घर में बच्चे को पूछे कितना पाव खाएगा, तो वो बोलेगा मम्मी 2, फिर पति से पूछे तुम कितना करो 4, फिर खुद का 3, ऐसा करके टोटल करेगी कि भाई जाओ जाके 12 पाव लेकर आओ। या कभी उसका पाव गिना वो कितना, उसको वो भी तो हमारे घर में रहता है, गिना उनका गिना कभी? क्या जरूरत है उनको भाई हमारे घर पर बिन बुलाए हम कहीं जाते नहीं है। गिनो उसको कि हमारे घर में हमारे ठाकुर जी रहते हैं, उनको भी गिनना शुरू करो।
परम पूज्य गुरु महाराज जी के पास, हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जी के पास एक जन आया और बोला कि आपने बताया भक्ति सब कुछ करता हूं पर अभी भी अपनापन नहीं लगता है, अपनापन नहीं लगता है। तो महाराज जी ने कहा कि यानी ममत्व नहीं हो रहा है भगवान के प्रति। तो महाराज जी ने कहा आपके घर में कितने लोग रहते हैं? तो कि मैं, हम दो, हमारे दो, 4 जन। तो महाराज जी ने कहा कि कल से है ना, कोई पूछे कि आपके घर में कितने रहते तो आपको कहना है 5 जन रहते हैं, उसको भी गिनो। हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू होता है तो उसका भी होना चाहिए। नए कपड़े हम लाते तो उसके भी नए कपड़े आने चाहिए, नहीं तो पता है महीने महीने तक एक ही कपड़े पहनाते रहते हैं। अरे कहां मिलेगा ऐसा भगवान जिसको जब खिलाओ तब वो खा लेता है, जब सुलाओ तब वो सो जाता है, जब नहलाओ तब नहा लेता है, जो पहनाओ वो पहनाता है। जरा अपने बच्चे को के साथ में करके देखो, होएगा। बच्चा बोलेगा हमें तो कल पहना था, आज नहीं पहनूंगा मैं। तो अपनापन लाना है स्वभाव में, ममत्व आना चाहिए। ये कब आएगा भक्तों? जब जो है हम भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। आमित ठाकुर तुम्हार कुकुर, ये कहने का स्वभाव बना डालो रोज। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आमित ठाकुर तुम्हार कुकर बांधिया निकटे आमिले पालीबे रहील तुम्हारे द्वारे। कुत्ता कहां रहता है? द्वार पर बंधा रहता है ना। ये बड़ी बड़ी प्लेट भर भर कर खाते हैं ना, उस पर ही भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि मेरा भोजन क्या है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते तम निज जन प्रसाद सेविया उच्चिष्ट राखीबे यहाँ, ये मेरा है। जब आपके स्वजन प्रसाद पाले उसके बाद, यानी आपका प्रसाद पाले हे प्रभु आपके स्वजन, उसके बाद यदि कुछ उसका उच्चिष्ट मिल जाता है वो मेरा भोजन है, वो मेरा भोजन है। दूसरे शब्द में कहूं तो यदि आप देखो घर के बाहर कुत्ता रहता है, हम उसे क्या देते हैं? उसके लिए क्या नई नई रोटी तल के या पूरी तल के या रोटी बेल कर उसको देते हैं? नहीं, जो बच्चा कुच्चा रहता है वो दे देते हैं, है ना, सीधी बात है। यहाँ पर जब हम ठाकुर के एक बार कुत्ते बन गए तो फिर उनके जन के जो उच्चिष्ट है वही हमारा भोजन होना चाहिए। हमारा भोजन परम आनंदे प्रतिदिन है बेटा। भक्ति विनोद ठाकुर के प्रतिदिन ये ही मेरा भोजन है और वही भोजन में मुझे आनंद भी है। प्रतिदिन मेरा ये भोजन होगा। इसलिए भरत जी कहते हैं सेवक धर्म बड़ा कठोरा। ये दास शब्द लगा है ना पीछे, इसे मामूली मत समझिए, ये बहुत भारी शब्द है। ये दास शब्द लगने पर जगत का नाथ झुक जाता है भक्तों। इसे दास दासी जो शब्द लगा है, सामान्य शब्द मत समझिए। श्री प्रभुपाद की कृपा से हमें मिला है तो ये भारी जो वजन वाला जो शब्द है उसकी कीमत समझिए, उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनाइए, स्वभाव बनाइए। यात्रा में भी जाते स्वभाव क्या रहता है? एसी नहीं चल रहा है प्रभु, ठंडी इतनी, गर्म पानी नहीं आ रहा है, कैसी रूम रखिए, कैसी धर्मशाला रखिए, कंप्लेंट हमारे पास रहती है। धाम में वास करते समय सबसे पहले शिकायतों से, कंप्लेंट से ऊपर उठना है, तभी धाम वास होगा। वहां तो स्वभाव नहीं है हमारा। बताओ आप, गोवर्धन की परिक्रमा हमने की है, किसने ढूंढा है कृष्ण को वहां पर? बताओ तो सही। वहां पर भी वो नींबू पानी सीढ़ी वाले शरबत वाले को ढूंढते हैं। और अब तो अच्छा है वो बीच बीच में वो लेग मसाज वाले भी बैठ गए मशीन लेकर। टेंशन मत लो आप, सब सुविधा है ना। इस शरीर को कष्ट देना ही नहीं है हमें, और चाहिए सब, और वही कष्ट को दूर करने के लिए हम कृष्ण को ही कष्ट देते हैं वापस। अरे वहां पर जाकर स्वभाव क्या होना चाहिए? हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुत, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतले,
कालिंदी बने कुत गोशांतावितो सर्वतो व्रजपुरे खेदेर महाविहल्लो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। प्रत्येक जगह पर रोना आना चाहिए कि कृष्ण मैं परिक्रमा कर रहा हूं और आप नहीं दिख रहे मुझे, है? क्योंकि आपके ही वचन है वृंदावनम परित्यज्यम न पाद एकम न गच्छति। आप तो इस वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं, तो इतने वर्षों से मैं आ रहा हूं, क्यों आप मुझे नजर नहीं आ रहे? यदि ये भाव नहीं है तो क्षमा करना वो यात्रा नहीं, वो टूर है और हम भक्त नहीं, हम टूरिस्ट है, ये समझ लेना। अब तो वहां पर भी डोमिनोज आ गया। हाँ, क्या क्या करने बैठे समझ में नहीं आता है। अभी कल मैं देख रहा था तो वृंदावन ऐसा नाम पड़ा फेसबुक पे, तो मेरे को अच्छा लगा, कुछ नया होगा। तो क्या लिखा था कि वृंदावन में ऐसी 6 जगह जहां पर सबसे सुंदर मिठाई मिलती है। आप देखो, यानी वृंदावन अभी मिठाई देखने के लिए रह गया। स्वभाव बदलाओ, ये स्वभाव बदलेगा तब जाके कृष्ण के अनुकूल हम सेवा कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे भक्तों। तो समय तो हो चला है भक्तों, सबके पेट में चूहे भी दौड़ते रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि स्वभाव जो है हमें भक्ति के अनुकूल बनाना है, कैसे भी कर वो स्वभाव जो है भक्ति में, भक्ति के अनुकूल, कृष्ण के अनुकूल बनाना है। अनुकूलेन कृष्णेन अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। हमारे मन की नहीं चलानी है, मन मोहन के मन की चलानी है। जब सेवा करे ये स्वभाव बनाओ। हम तो सेवा भी हमारे अनुकूल करना चाहते हैं, नहीं। हम उत्तमा भक्ति, यदि अन्य सारे संप्रदाय, बहुत है संप्रदाय, सब में भक्ति की व्याख्या हुई है, परंतु उत्तम भक्ति की व्याख्या एक और एक मात्र गौड़ीय परंपरा में हुई, वो भी श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो कृष्ण के अनुकूल जो है हमारा स्वभाव बनाइए, वही स्वभाव से जो है हमें सेवा करनी है, और सेवा करने का उद्देश्य है कृष्ण की प्रसन्नता। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का कि आप सब भक्त आए, और हम सब ने जो है हमारा स्वभाव कैसे इस भक्ति के अनुकूल हो और कृष्ण को हम प्रसन्न कर सके, उसके बारे में हमने श्रवण किया। यदि कोई त्रुटि रह गई हो, कोई शब्द का प्रयोग उचित समय उचित स्थान पर न हुआ हो, तो आपका पुत्र, आपका सेवक और आपका दास समझकर क्षमा कर देना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब इसके बाद जो है 3 सैटरडे का सेशन है। प्रभु कौन सी डेट है? 17, 24 and 31. या 17 मई 24 एंड 31। ये 3 सत्र जो है वो एक ही टॉपिक पर रहेगा। और टॉपिक क्या है? हम सुबह में तुलसी जी की आरती करते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। रोज कौन कौन करता है? सुबह में रोज करनी चाहिए। तो उस तुलसी जो आरती रोज सुबह में हमारे इस्कॉन के मंदिर में श्री प्रभुपाद के द्वारा एक नियम बनाया गया है, सुबह में और संध्या के समय 2 टाइम जो है हमारे यहाँ तुलसी आरती होती है। तो टॉपिक है प्रभु तुलसी आरती ही। कितने श्लोक है उसमें? 6 है, 8 है? 6 है कि 8 है? 8 श्लोक है शायद, 8 है। तो 8 श्लोक है। ट्राई करेंगे कि 3 दिन में खत्म हो जाए, अगर नहीं हुआ तो चौथा सैटरडे भी लेंगे। तो वास्तविक ये तुलसी आरती करते ये है क्या, इसके बारे में जो है हम श्रवण करेंगे।
तो खूब खूब धन्यवाद पुनः आप सभी भक्तों का, सभी भक्तों के चरणों में पुनः आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्ण।